अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि सर आप जो है डेली फोरकास्ट बनाया करें। सो हमें उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फोरकास्ट जो है वो बनाऊं आपके लिए, और डेली बेसिस के ऊपर हम 2 या 3 पेयर्स का एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फाइंड करने की कोशिश करें कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है, क्या हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सो देखिए, मेरा जो ट्रेडिंग का जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है। मैं ज़्यादातर स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे बुलिश दिखता है तो मैं बाय ट्रेड लेता हूँ, अगर मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश दिखता है तो मैं सेल ट्रेड लेता हूँ। ठीक हो गया। सो अभी हम देखते हैं कि मार्केट का जो है वो क्या डायरेक्शन, मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मार्केट इस वक्त जो है वो एक बाय ट्रेंड में है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहां से देखें तो इस जगह के ऊपर आके मार्केट ने ये हाई लगाया। ठीक है। ये वाला हाई आप देख सकते हैं, ये हाई लगा है। ठीक है। और इस हाई के बाद गोल्ड ने क्या किया है, इस जगह पर इंटरनली अपना स्ट्रक्चर इसने सेल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और मार्केट जो है इस तरीके से नीचे आ रही है। बट एसएमसी वाले जो मेरे भाई हैं, एसएमसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एसएमसी के हिसाब से मार्केट ने जो अभी प्रीवियस जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो यहां पे किया है। ठीक है। इस जगह पर, यहां पर एसएमसी ने आपको बताया कि जी यहां पर आपका बीओएस हुआ है लास्ट। ठीक है। पहले हम एसएमसी के हिसाब से इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका स्ट्रांग लो है। सही। तो अब देखें, मार्केट बिल्कुल सिंपल हो गई। अब आपने क्या करना है, ये लो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले आपने बाय तलाश करनी है। ठीक है। कैसे तलाश करनी है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी फिबोनाची टूल के ऊपर ना, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें, मैंने इसको यहाँ हाई से लिया और इस लो तक। ठीक है। मेरा जो फिबोनाची है वो बड़ा सिंपल है, इसकी एक प्रॉपर जो डिटेल वीडियो मैंने आपको बनाई हुई बना के दी हुई है चैनल पर। आपने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि फिबोनाची क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो मेथड है फिबोनाची को यूज़ करने का वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जब मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये जो मेरा 50% का जो ये जोन है, इससे नीचे जब तक मार्केट नहीं आती ना, मैं बाय नहीं लेता। ठीक है। अब आप देखें, मार्केट ने मेरे इस जोन को ब्रेक किया। जैसे ही इसने ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप करना शुरू कर दिया कि भाई मार्केट जो है वो सेल जाएगी। और यहाँ पर आके बाय का एविडेंस मिला आपको, यहाँ भी बाय का एविडेंस मिला। और इन दोनों जगहों से आप बाय कर सकते थे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। अब ये तो है जी एसएमसी का जो मेथड है वो, उस पर हम काम कर रहे हैं। मेरा जो मेथड है ना वो बड़ा सिंपल है। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट अपने लिए लिक्विडिटी पॉइंट्स को जो है वो मार्क कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे, अब देखिए मार्केट यहाँ चल रही है इस जगह पर ना, अभी अगर देखा जाए तो प्रॉपर मार्केट जो है वो रेंज में है, कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दे रही। मार्केट एक ही जगह के ऊपर जिगजैग कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा मार्केट क्यों करती है। देखें, बड़ा सिंपल है। जब भी मार्केट इस तरह की मूव करेगी ना, तो उसका मतलब है कि उसको लिक्विडिटी चाहिए, वो लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। ठीक है। जब मार्केट में बड़ा प्लेयर होगा तो मार्केट इस तरह से एक डायरेक्शनल मूव करेगी। लेकिन जब उसमें हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स आ जाएंगे और बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं होगा ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें रेंज आ गई, फिर यहाँ पे भी रेंज आ गई, अब यहाँ पे भी रेंज है। अब हमने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, सिंपल। ये जो विक्स होती है ना, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के ऊपर भी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। अब ये वाला जो हाई है ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, और नीचे वाली साइड पे मैं देखूं तो ये वाला जो लो है ये मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है। बस। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपल ये देखना है कि कौन सा मेरा लिक्विडिटी एरिया स्वीप होता है या कौन सा मेरा लिक्विडिटी एरिया ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट क्या करे, यहां से इस तरह ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद छोटे टाइम में 15 मिनट में या 5 मिनट में अगर ये अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सेल में शिफ्ट करे, ठीक है, इस तरह से, तो आपको पता है कि जैसे ये एरिया मेरा ये वाला लो ब्रेक होगा तो ये पूरी की पूरी मेरी सप्लाई बन जाएगी। ठीक है। ये जब सप्लाई बनेगी, जैसे ही सप्लाई में टच करेगी मार्केट में, यहां से सेल करूंगा और इसको टारगेट करूंगा। ठीक है। ये तो हो गया पहला सिनेरियो कि पहला ये इस तरीके से मार्केट कर सकती है।
ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है जी? सेकंड केस ये हो सकता है कि मार्केट इधर से गिरना शुरू कर दे, नीचे आ जाए, यहां पर इससे नीचे आ जाए। यहां आने के बाद अगर मार्केट इस तरह से अपना ट्रेंड जो है वो दोबारा शिफ्ट करती है, यानी कि अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है छोटे टाइम फ्रेम में, M5 में या M15 में, तो जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होगा, तो ब्रेक करने के बाद ये पूरी की पूरी मेरी डिमांड बन जाएगी, और जैसे ही इसमें टैप करेगी मार्केट, तो मैं बाय लूंगा और इस टारगेट को मैं, मतलब इस एरिया को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये देख सकते हैं, मैं आपको डिमांड भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं इस तरह से, ये देखें, सिंपल, ये होगी डायरेक्शन बाय के केस में। अच्छा जी, अब मैं इसको खत्म करता हूं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? सिंपल, मार्केट जरूरी तो नहीं है कि यहां से ऊपर जाए और फिर नीचे ही आ जाए, हो सकता है इसको ब्रेक करे स्ट्रांगली और ऊपर चली जाए। फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास जो सेकंड लिक्विडिटी एरिया है ना, वो ये वाला है। यानी अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट इसको टारगेट करेगी। ठीक है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, देन मार्केट इसको टारगेट करेगी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि मार्केट एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक ट्रैवल करती है। ठीक है, अब इसी तरह से देखें, अगर हमने ये वाला जो एरिया है ये अगर ब्रेक हो जाता है, तब मार्केट कहां जाएगी? भाई ये हो सकता है पॉसिबल अपना टारगेट वो ये बनाए। ये वाला भी ब्रेक हो जाता है, तब मार्केट कहां जाएगी? तो मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। ठीक है, सो आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करे, तो स्ट्रक्चर को जरूर आप देखें, क्योंकि बाज़-औक़ात होता क्या है, मार्केट क्या करती है, किसी भी सपोर्ट एरिया को, जिसको हम सपोर्ट समझते हैं, अब ये देखें सपोर्ट ही है ना, मार्केट गिरती भी आ रही थी, अचानक सपोर्ट मिली, ऊपर चलेगी। तो जब मार्केट किसी सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है ना, तो वो बेसिकली ट्रैप करती है, वो ज्यादातर लोगों को वहां पे गलत जो है वो डायरेक्शन में बिठा देती है। मिसाल के तौर पे, अब मैं अगर देखूं कि यार यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, हो सकता है मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद क्या करेगी वो फौरी तौर पे छोटे टाइम में अपना स्ट्रक्चर बुलिश करेगी और बाय निकल जाएगी। ठीक है, और ये काफी दफा होता है, ये मैं आपको अभी रिसेंटली भी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, आपको कोई बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये लिक्विडिटी एरिया था। ठीक है, ये देखें, ये लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने ब्रेक किया, देखें कितनी स्ट्रांग कैंडल से ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद आपके लिए ये एक छोटा सा असाइनमेंट है। ठीक है, आप यहां पे देखिएगा, क्या यहां पे स्ट्रक्चर बुलिश हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ से ट्रेड की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने लाइव यहाँ से बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, सो अगर आप भी प्रॉपर जो है वो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें और कोर्स की डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। मजीद आपको अगर डिटेल जाननी है कि कोर्स क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक हो गया? सो मार्केट इस तरीके से चलती है। अब हम गोल्ड को छोड़ते हैं और दूसरे पेयर में आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कि जी BTC USD, क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन जो है वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। अच्छा, ये देखें जी, मैंने इस जगह से बिटकॉइन को बाय किया था। ठीक है, क्यों बाय किया था? बड़ा सिंपल है, जिस तरह मैं बताता रहता हूं कि भाई मैं लिक्विडिटी पे और स्ट्रक्चर पे काम करता हूं। अब ये देखें, ये लिक्विडिटी एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, मार्केट ने क्या किया है, इस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया, ये आप देख सकते हो कितनी स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब जैसे ही इसने ब्रेक किया, तो आप अगर M5 में या M1 में देखेंगे ना, तो यहाँ पे प्रॉपर बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, डिमांड एरिया में देखें मार्केट आई, मैंने यहाँ से बाय लिया, और टारगेट मैंने क्या क्या किया ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। फर्स्ट जो मेरा टीपी था वो ये वाला था। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर मैं देखूं तो पहली विक मुझे यही नजर आ रही है ना, ये जो विक्स होती है ना, ये लिक्विडिटी एरिया होते हैं, मार्केट इनको जरूर जो है टारगेट करती है। सेकंड नंबर पर जो मेरा टारगेट था वो ये वाला था। अब आप देख सकते हो, ये 2 और ये 3, ये ऑलमोस्ट तीसरा जो मेरा टीपी है ना, ये हिट होने वाला है, ये वाला। ठीक हो गया? सो हमेशा आपने लिक्विडिटी को पहले फाइंड करना है, समझ आ रही है? अब क्या हो सकता है सर? बड़ा सिंपल है, आप ये सारी चीजों को खत्म कर दो। ठीक है, और जिस तरह हमने गोल्ड में काम किया ना, उसी तरह देखिए, मार्केट अब यहां तो नहीं चल रही ना, मार्केट तो इधर चल रही है, तो मुझे यहीं पे अपने लिए कोई ना कोई एंट्री जो है वो फाइंड करनी है। अब वो मैं कैसे करूंगा? मैं देख रहा हूं कि यार ये एक लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट यहां से ऊपर गई, विक लगाई और नीचे आ गई। ठीक है, और सेल साइड पे कौन सा लिक्विडिटी एरिया है जी? पहला लिक्विडिटी एरिया ये वाला है, दूसरा लिक्विडिटी एरिया ये वाला है,
ये आपका सेकंड लिक्विडिटी एरिया है, एंड थर्ड आपका लिक्विडिटी एरिया ये वाला है। ठीक है, अब आपने सिंपल करना क्या है, अगर मार्केट बाय जाए, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है ना, अब इसके देखें करीब तो ये वाला है ना एरिया, हो सकता है, पॉसिबल है, देखें फॉरेक्स में, क्रिप्टो में एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, 100% कुछ नहीं होता। ठीक है, हो सकता है ये देखें यहाँ पे सेल के ट्रैप अभी मार्केट बना रही है, पॉसिबल है ये थोड़ी देर में इस तरह से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप करे, उसके बाद फिर ये छोटे टाइम में इस तरह से अपना स्ट्रक्चर जैसे ही शिफ्ट करेगी ना, तो अब आपने करना क्या है भाई, जैसे ये ब्रेक होगा आपने इस जगह को अपनी सप्लाई बना लेना है। ठीक है, अब ये आपकी सप्लाई है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूं। जैसे ही आपकी सप्लाई कंफर्म हो गई तो अब आपने कुछ नहीं करना, यहां से सेल नहीं करना, वेट करना है इसका रिट्रेस का। ठीक है, जैसे ही इसमें प्राइस टच करे तो आप सेल कर सकते हैं, या फिर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली भी एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रक्चर के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, कि जो कैंडल इस सप्लाई को ब्रेक करेगी आपने जस्ट उसका वॉल्यूम देखना है। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर आप जो है वो यहां से आप ऑन करें। वॉल्यूम ऑन करने के बाद जस्ट आप देखिएगा कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, अगर वो मोमेंटम कैंडल होगी और लो वॉल्यूम के साथ अगर उसने ब्रेक किया है तो आप यहीं से एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और आप पहला ये आपका टारगेट होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला आपका लिक्विडिटी एरिया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है सेकंड ये होगा, और इसी तरीके से मार्केट अपने नीचे वाले एरिया को भी टारगेट कर सकती है। ठीक हो गया, क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, फर्ज करें मार्केट जो है वो पहले ऊपर नहीं जाती, पहले नीचे आ जाती, तब आप क्या करेंगे? तब भी आपको परेशान नहीं होना। आपने क्या देखना है कि भाई हो सकता है मार्केट इस तरह से नीचे आए, इस लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करने के बाद या इसको स्वीप करने के बाद जैसे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट करे, ठीक है, तो अब यहां पे भी आप दो तरह से एंट्री ले सकते हैं। कैसे एंट्री लेंगे? जैसे ये ब्रेक होगा ना, तो अब आपको समझ आ गया कि जी ये आपका डिमांड एरिया है। ठीक है, इसका कलर मैं अगेन जो है वो चेंज कर देता हूं, ये अब हमारी डिमांड बन जाएगी। डिमांड का कलर आपको पता है ब्लू होता है। ठीक है, ये मैंने ब्लू कर दिया। अब अगर आपको ये नहीं देखना, मतलब हो सकता है ना मार्केट जो है वो डिमांड से जब निकलती है तो बड़ी तेजी से ऊपर चली जाती है, आपको बाय करने का मौका ही नहीं मिलता, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या देखना है कि जिस कैंडल ने इस वाले हाई को ब्रेक किया है, सेम फार्मूला है क्या, कि अगर वो मोमेंटम कैंडल है और उसका वॉल्यूम लो है तो आप यहीं से बाय कर लीजिएगा, नीचे ऐसे लगा देना। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम हाई होता है या वो मोमेंटम कैंडल नहीं होती, तो फिर भले मार्केट यहां से ऊपर निकल जाए, लेकिन आपको वेट करना है वापस इसमें, जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी इस एरिया को, और फिर आप यहां से बाय कीजिएगा इंशाल्लाह। यहां पे जैसे आपको कोई एविडेंस मिल जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, कोई डोजी मिल जाए, एंगल्फिंग पैटर्न, कोई भी अच्छी बाय की कैंडल मिल जाए, आप यहां से बाय करें। और टारगेट आप किसको करेंगे भाई? अब आपका जो टारगेट होगा पहला वो ये वाला हाई होगा। ठीक हो गया, क्लियर? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी को देखें ये क्या कर रहा है। जीबीपी को भी अगर मैं देखूं तो ये एक रेंज में चल रहा है ना, प्रॉपर एक रेंज है, आप देख सकते हो। यहां से अगर मैं आपको ये मार्क करके दिखा दूं, ये देखो, ये एक रेंज है, समझ रहे हो? अब देखो इसने किया क्या है, सेम ट्रैप इसने किया है। कैसे? इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के फौरन बाद मार्केट ऊपर चलेगी। ऐसा क्यों हुआ है? अब अगर मैं आपको M5 में लेके चलूं, ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसने क्या अपना स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट किया था और क्या हमारे लिए यहाँ को ट्रेड थी। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये देखें, यहां से मार्केट सेल आ रही है ना, तो आपने कुछ टेंशन वाली कोई वो पैनिक वैनिक में नहीं आना। जस्ट आपने क्या करना है, अपने लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये देखें, ये नीचे आ गई मार्केट, ठीक है, अब ये ऊपर आ गई। अच्छा, पुल बैक को अगर आपको समझना है तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो पड़ी है, बाकी आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन ये वैलिड कब बनेगा, ये पुल बैक वैलिड कब होगा? जब ये लास्ट सेल की कैंडल ब्रेक होगी। अब ये लास्ट सेल की कैंडल कहाँ ब्रेक हुई है? ये तो यहाँ पे हुई है ना जाके। और उसके बाद वैलिड जो रिट्रेसमेंट है वो कौन सी होगी? कि ये जब लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक होगा। तो ये आपका ये बन गया, ठीक है। अब आपने करना क्या था? सिंपल, आपने यहां पर वेट करना था कि जी ये वाला जो आपका हाई है ना ये ब्रेक हो जाए। ये जैसे ही ब्रेक होता तो यहां पर आप लिख देते जी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब दो जगह से आप एंट्री ले सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया। पहले आप ये देखें, अच्छा अब मैं इसको खत्म कर देता हूं। ये वाला जो बड़ा बॉक्स था ना, ये जो हमने
रेफरेंस के लिए लिया था। अब देखें हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर ये हमारी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो आपकी जो डिमांड है वो कौन सी है, वो यहाँ से लेके ये वाला एरिया है, सिंपल, ये आपकी डिमांड है। क्यों ये डिमांड है भाई? ये डिमांड इसलिए है क्योंकि इसी मूव ने आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, तो जो वेव आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करती है ना, वो ही आपका डिमांड एरिया होता है, ठीक है। अब आप देखें इसमें आपको दोनों तरह से एंट्री मिल गई है। कैसे मिली है? पहले जो मैंने आपको बताया कि आप एग्रेसिवली एंट्री लेंगे, उसके लिए मैं अब आपको वॉल्यूम ऑन करके दिखा देता हूं कि क्या यहां पे लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेक किया है। अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें यहां पर हम आएंगे, इस कैंडल ने ब्रेक किया है ना, तो आप देख सकते हो कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल लो है और ये कैंडल भी बड़ी अच्छी है। ये देखें ये कैंडल है, ठीक है, और इसका ये वाला वॉल्यूम है, ये बिल्कुल लो वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब मैंने करना क्या था भाई, जब मुझे समझ आ गया कि यार इसने ब्रेक किया, मैं यहां से बाय लगाऊंगा। एसएल मेरा कहां होगा भाई? इस लो के नीचे, ठीक है, ये वाला जो लो है इसके नीचे मेरा एसएल होगा। टीपी मुझे कितना लेना है? कम से कम मुझे 1:2 लेना था। तो मैं देखता हूं कि क्या मुझे 1:2 मिला है। चेक करते हैं ये कहां तक गया है, ये यहां तक गया है, ठीक है। तो आप देखें ये 1:2 से भी ज्यादा हो गया है, समझ आ रहा है। और अगर आपने इतना ये रिस्क नहीं लिया तो भाई आप यहां से ट्रेड ले सकते थे। ये देखें ये आपके जोन में आ गई। ये डोजी आप यहां से भी एंट्री ले सकते थे या यहां से भी ले सकते थे। मैं बेसिकली डोजीज को ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा जो एसएल होता है ना छोटा होता है। ये देखें ये सिंपल, ये मेरा एसएल था, सही है। अब मैं देखता हूं कि यार क्या मुझे 1:2 मिला है या नहीं मिला। यहां तक मार्केट गई है तो भाई ये तो 1:4 हो गया है। तो ट्रेडिंग सिंपल है, बस आपने करना क्या है, रूल्स बनाने हैं अपने कि मैंने किस तरह से एंट्री लेनी है, मैंने किस तरह से मार्केट को जो है वो जज करना है। और जब आपका सेटअप बन जाए फिर आपने डरना नहीं है, फिर आपने ट्रेड करनी है, एसएल लगाना है। और एसएल के बगैर कभी भी ट्रेड ना किया करें, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है एसएल ना लगाना जो आपका पूरा का पूरा जो अकाउंट है ना उसको खत्म कर देती है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।